नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुषी भाग 1। इसका हम 8वां पाठ पढ़ रहे थे, जटायोः शौर्यम। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है आयतलोचना का अस्ति, बड़े नेत्रों वाली कौन है? उत्तर है सीता। दूसरा है सा कम ददर्श, उसने किसको देखा? उत्तर है जटायुम, जटायु को। तीसरा है खगोत्तमः कीदृशीं गिरं व्याजहार, पक्षीराज जटायु ने कैसी वाणी कही? उत्तर है शुभाम अर्थात शुभ। चौथा है जटायुः काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणं चकार, जटायु ने किनके द्वारा रावण के शरीर पर घाव कर दिए? उत्तर है चरणाभ्याम अर्थात पंजों के द्वारा। पांचवा है अरिंदमः खगाधिपः कतिबाहून् व्यपाहरत, शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने कितनी बाहुओं को उखाड़ा? उत्तर है 10। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है जटायो पश्य इति का वदति, जटायु देखो यह कौन बोलता है? उत्तर है जटायु पश्य इति वैदेही वदति, जटायु देखो यह सीता कहती है। दूसरा है जटायुः रावणं किं कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? उत्तर है हे रावण परदाराभिमर्शनात् नीचां मतिं निवर्तय इति कथयति, हे रावण पराई स्त्री के स्पर्श से हुई नीच बुद्धि को छोड़ो या रोको, ऐसा कहता है। तीसरा है क्रोधवशात् रावणः किं कर्तुम् उद्यतः अभवत्, क्रोध के वश रावण क्या करने के लिए तैयार हुआ? उत्तर है क्रोधवशात् रावणः जटायुं तलेन अभिजगान, क्रोधवश रावण जटायु को थप्पड़ से मारता है। चौथा है पतगेश्वरः रावणः कीदृशं चापं सशरं बभंज, पक्षियों का राजा या पक्षीराज जटायु ने रावण के किस प्रकार के धनुष को बाणों सहित तोड़ा? उत्तर है पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितं चापं सशरं बभंज, पक्षीराज जटायु ने रावण के मोतियों की मणियों से विभूषित धनुष को बाणों सहित तोड़ा। पांचवा है जटायुः केन वामबाहुं दंशति, जटायु ने किसके द्वारा बाईं भुजा को उखाड़ा? उत्तर है जटायुः तुंडेन वामबाहुं दंशति, जटायु ने चोंच के द्वारा बाईं भुजा को उखाड़ा। प्रश्न क्रमांक 3, इसका अ वाला भाग उदाहरणमनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत, उदाहरण के अनुसार णिनि प्रत्यय के प्रयोग करके पदों की रचना कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है गुण प्लस णिनि, तो यहाँ पर बनेगा गुणिन या गुणी। दूसरा है दान प्लस णिनि, तो यहाँ बनेगा दानिन या दानी। कवच णिनि, तो यहाँ बनेगा कवचिन या कवची। फिर है शर णिनि, तो बन जाएगा शरिन या शरी। कुशल णिनि बन जाएगा कुशलिन या कुशली। फिर है धन णिनि, इसका बनेगा धनिन या धनी। फिर है दंड प्लस णिनि, इसका बन जाएगा दंडिन या दंडी।
प्रश्न क्रमांक 3 का आ वाला भाग, रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप से लिखे हुए हैं, उनको अलग अलग करके लिखिए। तो इस मंजूषा में रावण के और जटायु के विशेषण लिखे हुए हैं। तो रावण के विशेषण हैं युवा, सशरः, हताश्वः, भग्नधन्वा, क्रोधमूर्छितः, सरथः और कवची। जटायु के विशेषण हैं वृद्धः, महाबलः, पतगसत्तमः, महागृध्रः, खगाधिपः, पतगेश्वरः और शरी। प्रश्न क्रमांक 4, क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायाः ख स्तंभे लिखिताः तान् यथासमक्षं योजयत। क स्तंभ में लिखे हुए पदों के पर्यायवाची शब्द ख स्तंभ में लिखे हुए हैं, उनको उचित मिलान कीजिए। तो कवची है, कवची का हो जाएगा कवचधारी। आशु का हो जाएगा शीघ्रम। वीरथः का हो जाएगा रथविहीनः। पपात का होगा अपतत। भुवि का हो जाएगा पृथिव्याम। और पतग सत्तमः का होगा पक्षी श्रेष्ठः। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथासमक्षं लिखत। अधोलिखित पदों के विलोम शब्द मंजूषा में दिए हुए पदों में से चुन करके उनके सामने लिखिए। तो यहाँ पर ये मंजूषा में विलोम शब्द हैं, तो पदों के सामने हम लिखेंगे। पहला है विलपन्ति, इसका हो जाएगा हसन्ति। दूसरा है आर्य, इसका हो जाएगा अनार्य। तीसरा है राक्षसेंद्रेण, इसका हो जाएगा देवेंद्रेण। चौथा है पाप कर्मणा, इसका हो जाएगा पुण्य कर्मणा। पांचवा है क्षिप्रम, इसका हो जाएगा मंदम। छठा है विगर्हयेत, इसका हो जाएगा प्रशंसेत। सातवां है वृद्धः, इसका हो जाएगा युवा। आठवां है वामेन, इसका हो जाएगा दक्षिणेन। और नौवां है अतिक्रम्य, इसका हो जाएगा अनतिक्रम्य। प्रश्न क्रमांक 6, इसका अ वाला भाग, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। अधोलिखित विशेषण पदों का प्रयोग करके संस्कृत वाक्यों की रचना कीजिए। तो पहला है शुभाम, इसका वाक्य है जटायुः रावणम शुभाम गिरम अकथयत। जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे। दूसरा है खगाधिपः, इसका होगा खगाधिपः जटायुः सीताम अपश्यत। पक्षीराज जटायु ने सीता को देखा। तीसरा है हतसारथिः, इसका होगा हतसारथिः रावणः भुवि अपतत। मारे हुए सारथी वाला रावण जमीन पर गिर गया। चौथा है वामेन, इसका होगा राघवः वामेन हस्तेन लिखति। राघव बाएं हाथ से लिखता है। पांचवा है कवची, इसका होगा कवची रावणः सीताम हृतवान। कवचधारी रावण ने सीता को हरा। प्रश्न क्रमांक 6 का आ वाला भाग, उदाहरणमनुसृत्य समस्तं पदम रचयत। उदाहरण के अनुसार समास पद की रचना कीजिए। जैसे त्रयाणाम लोकानां समाहारः, इसका समस्त पद होगा त्रिलोकी। ऐसे ही पहला है पंचानाम वटानाम समाहारः, इसका होगा पंचवटी। दूसरा है सप्तानाम पदानाम समाहारः, इसका होगा सप्तपदी। तीसरा है
अष्टानां भुजानां समाहारः, इसका होगा अष्टभुजी। फिर चौथा है चतुर्णां मुखानां समाहारः, इसका हो जाएगा चतुर्मुखी। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 के पाठ क्रमांक 8 जटायु शौर्यम के प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।